तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शुक्लां सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम्। पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णु अविकाराय शुद्धाय नित्यैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां स्वाधर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उसके पृष्ठभूमि में भूमिका ये रही कि पांडवों ने भीष्म पितामह के पास जाकर के कई प्रकार के प्रश्न पूछे, उनके उत्तर दिए। तो उसी को लेकर के वैशंपायन मुनि तो युधिष्ठिर आदि सभी पे जाकर के प्रश्न करना और यह डूबता हुआ ज्ञान का सूर्य वो जो भी हमें अंतिम समय में जो ज्ञान देंगे वो हमारे जीवन में बहुत उपयोग होगा करके भगवान ने पांडवों को वहां जा करके उनके साथ बैठ करके उनका आशीर्वाद
हम कर रहे हैं। तो उसके पहले हमने 2 मंत्र देखे थे, 2 श्लोक। तो 2 श्लोक और उसके पहले वाले रहेंगे, उसका एक मंगलाचरण है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार। क्या होता है? बंधन मुक्त होता है। तो ऐसे विमुच्यते, भिन्न होता है। ऐसे विष्णु के लिए प्रभ विष्णवे। प्रणाम स्वामी जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा। यहाँ जो सातवां है स्वामी जी, नमः। आपका वॉइस बीच बीच में कट जा रहा है स्वामी जी। ये डिस्कनेक्ट हो रहा है एक्चुअली, यहाँ से मैं मोबाइल से लगाता हूँ। ठीक नहीं है। पता नहीं, इससे लगाता हूँ जरा, मोबाइल से। हेलो। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस प्रकार से अनेक रूपों को धारण करने वाले जितने सारे संसार में रूप है, भिन्न भिन्न शरीर बने हुए, उन शरीरों को देखते कहते न एकमिति अनेकम रूप रूपाय। अनेक प्रकार के रूप जिन्होंने धारण किए हैं, सारे भूतों को भूतानाम आदि भूताय भूभृते, सबके कारण है और सबका भरण करने वाले। ऐसे भरण करने वाले भगवान विष्णु को यहाँ पे एक प्रकार से नमः अस्तु नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए फिर आगे हमने कल देखा था कि वैशंपायन मुनि ने कहा कि इस प्रकार से अनेकों विषयों के ऊपर अनेकों प्रश्न के उत्तर देने के बाद अशेषेण धर्मान श्रुत्वा सर्वशः पावनानि धर्मान श्रुत्वा, धर्म के अनेक अंगों को सुन करके, पवित्र धर्म को सुन करके, पांडवों के बड़े पंडु के पुत्र युधिष्ठिर, उन्होंने शांतनवम भीष्म पितामह को, शांतनु मुनि के पुत्र होने के कारण शांतनवम, पुनः दोबारा फिर एव अभ्यभाषत, दोबारा फिर प्रश्न किया। तो क्या प्रश्न किए उन्होंने? इसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न करते हुए कहा कि किम एकम दैवतम लोके
किम वा अपि एकम परायणम स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः कम अर्चयन्तः प्राप्नुयुः मानवाः शुभम। किम 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 ऐसे अनेकों प्रश्न हैं, जितने किम है उतने ये प्रश्न है। एकम दैवतम, देवः इत्यर्थः जो द्योतनात्मकम देवः, सबके अंदर एक चेतनात्मक जो चैतन्य है वह देव, उसको लेकर के कहा है दैवम। तद्धित यहाँ पे प्रत्यय होकर के देव को दैव होता है, दैवतम। जैसे कुंती को कौन्ते होता है, वैसे देवताभ्य जातः, कौन ऐसा चैतन्य स्वरूप है एकम, जो सबको जो है एक रूप में देख सके। कहाँ पे? लोके, इस लोक में। किम वा अपि एकम परायणम, अस्मिन लोके एकम परायणम किम, जहाँ पे परम आयनम प्राप्तव्यम स्थानम, जहाँ हमें उनको प्राप्त किया जा सके ऐसा स्थान, परम आयनम, कौन सा एक स्थान है, उस स्थान पे इस आत्म तत्व को, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कम स्तुवन्तः, किसकी स्तुति करते हुए, एकम परायणम, वह किस रूप से हम उसको देख सकते हैं, एकम, जिसके कारण हम इस संसार का जितना सारा ये वैभव है, जितना सारा ये प्रपंच है, उनके कारण है। और ये परमात्मा केवल कार्य रूप नहीं है, कारण रूप भी है। इसलिए कहा जाता है कार्य कारण रूप परमात्मा, जो ज्ञान दृष्टि से ही देखा जा सकता है। क्योंकि जब तक उस मट्टी के घड़े को मैं कारण रूप से मट्टी के रूप में नहीं देखता, तब तक जो है मुझे उसके कारणता का ज्ञान नहीं होता। जितना सारा दृष्टि गोचारात्मक जो जगत है, उसके अंदर मुझे इसका कारण क्या है वह जानने के लिए हमें उसके कारण को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है उसको जान करके, तस्मिन दृष्टे परावरे, अंदर जो पड़ा हुआ अज्ञान है, अंदर जो पड़ा हुआ संदेह है, वो जो हृदय ग्रंथि है, उसको तब तक पड़ी रहेगी जब तक मुझे उस प्रपंच के कारण का जो सबका जो कारण है उसका ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए परम आयनम प्राप्तव्यम स्थानम, वह स्थान क्या है? तो इसलिए उपनिषद में कहा है, मुंडक उपनिषद में, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर आवर, जो सबका कारण है, सब जगह व्याप्त है, तो उसका ज्ञान होने के बाद ही जितने सारे मेरे जीवन में पड़े हुए संशय वह छिद्यन्ते, वह नष्ट हो जाते हैं। अनादिकाल से पड़ा हुआ ज्ञान हृदय ग्रंथि भिद्यते, वह भी मेरे अंदर से टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और जिन कर्मों के कारण मुझे ये बार बार शरीर मिलता है, कभी मानव का, कभी प्राणियों का, तो कहते सारे के सारे जो कर्म है, कर्माणि क्षीयन्ते अस्य, के सारे कर्म क्षीण होते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे, उस कारण का ज्ञान होने के बाद। तो यह श्रुति भी है कि हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, और जिनके ज्ञान मात्र से आनंद स्वरूप
मोक्ष प्राप्त होता है। यस्य विज्ञान मात्रेण आनंद लक्षणः मोक्षः प्राप्यते। और जिसको प्राप्त करने के लिए कभी विद्वान डरते नहीं, यत् विद्वान न बिभेति कुतश्चन इति। कभी भी उनसे भय नहीं होता, क्योंकि वह सबके लिए भय, निर्भय का कारण है। तो ऐसा आत्म तत्व उसको प्राप्त करने के लिए कम परायणम, जिसको प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए कहा ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जिसने उस आत्म तत्व को जाना वो खुद ही आत्मा हो जाता है। और तद विपरिहार अपरह पंथा न, और उसको जानने के लिए इसलिए कहा परम आयनम, उससे बढ़कर और कोई भी मेरे जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नान्य पंथा विद्यते यनाय, श्वेता चतुर्पनिषद में कहा है कि उसको जानने के लिए और कोई दूसरे रास्ते नहीं, ज्ञान के अलावा। ज्ञानेन एव सिद्ध्यते नृणाम। तो इस प्रकार से प्रश्न है, तत् उक्तम एकम परायणम लोके, इस प्रकार से लोक में एक ही परायण बताया गया है, वह कौन सा, ये कौन सा स्थान है, ये एक दूसरा प्रश्न। फिर कई लोग उसको अन्य साधनों के द्वारा भी प्राप्त करना चाहते, तो कहते स्तुन्वन्तः, स्तुति करते हुए। जितनी सारी सहस्तौति मतलब स्तुति करता है, स्तुति होती है एक प्रकार से अंतरंग, और अर्चयंतः अर्चना होती है बहिरंग। जैसे किसी देवता की हम लोग अनेकों नामों के अर्चना करते हैं, सहस्त्र नाम अर्चना, अष्टोत्तर शत नामावली अर्चना, 12 नामावली अर्चना, तो ये अर्चयंतः। तो कम अर्चयंतः मानवाः शुभम प्राप्नुयुः, इस मनुष्य को कौन सा साधन करने के बाद करते करते उसकी प्राप्ति होगी। कतमं देवं स्तुन्वन्तः गुण संकीर्तनम कुर्वन्तः, यहाँ पे बहिरंग रूप से कीर्तन भी उस स्तुति का अर्थ हो सकता है, देवता की स्तुति, गुण कीर्तन, और नाना प्रकार की अर्चना, वह बाह्यरंग अर्चना और आंतरिक पूजा। तो ये अनेकों प्रकार की जो है मनुष्य अनेकों साधन करते हुए उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह प्रश्न है यहाँ पे। किम मानवाः मनोहो अपत्याः मानवाः, ये मनु की संतान है, और ये कब कौन सी स्तुति करने के बाद, कौन सी अर्चना करने के बाद उस आत्म तत्व को, सबका कारण है, उसको समझ सके। और फिर तीसरे में कहा कह धर्मः सर्व धर्माणाम, कह धर्मः, जो जितने सारे पहले हमने देखा था धर्म जो है, सामान्य धर्म होता है, विशेष धर्म होता है, लेकिन सर्वधर्मानां मध्ये अगर हम और दूसरों देखेंगे कि दूसरा भी परम श्रेष्ठ जिसको हम धर्म मानते हैं, कौन सा ऐसा धर्म होगा। सर्वधर्माणां धर्मः प्रथम धर्मः एकः धर्मः, अनेक सर्वेषां धर्माणां मध्ये प्रकृष्टः परमः, जो आपके दृष्टि से जो श्रेष्ठ है, प्रकृष्ट है, आपके अभिप्राय से वह कौन सा होगा। यह एक फिर पांचवा प्रश्न है। कह धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमः मतः, आपका श्रेष्ठ जो मत है वह किस तरह से है। और फिर एक प्रश्न कहते हैं किम जपन
मुच्यते जन्म संसार बंधनात् जंतुः मुच्यते। जन्म एव संसारः, जन्म मरण एव संसारः, बार बार जन्म लेना और इस शरीर को प्राप्त करना ही जन्म है, शरीर को छोड़ना मरण है। यही पुनः गंतव्यम पुनः आगंतव्यम, ये मेरा निरंतर जो चलता रहता है। किस शरीर में कुछ ज्यादा समय, कुछ शरीर में कम समय, कुछ समय में, तो अलग अलग शरीरों के अंदर अलग अलग समय आकर के मुझे बार बार शरीर धारण करके छोड़ना पड़ता है। उसी को कहा जाता है संसारः, सम्यक सरति इति संसारः। और वो क्या है? जन्म और मृत्यु, और ये क्या है? एक प्रकार से बंधन है। तो इस बंधन, पांचवी विभक्ति है, पंचमी बंधना, बंधन से क्या? मुच्यते, जपन मुच्यते, इस संसार बंधन से मुक्त होगा। कैसे? जपन, जप करता हुआ। उच्च उपांशुमान सलक्षणम जपम कुर्वन्, जो जपनीय, आप कभी उच्च ही मतलब एकदम इस वैखरी वाणी से, और कभी स्पष्ट रूप से जो है आप इस वाणी से जप का उच्चारण करते हुए, अथवा मानस जप भी कहा जाता है। अधिकतर जप तो मन ही मन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अन्य अन्य मंत्रों का जप करते हैं, वह बोल करके भी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, तो महामृत्युंजय का जप करते, त्र्यंबकम यजामहे आदि आदि, तो ये जप किए जाते हैं। और गुरु मंत्र का जप, तो इस तरह से कौन सा जप करने से जंतु जनन धर्माः, जंतु क्यों कहा? ये बार बार जनन मरण उसका स्वभाव बन गया है। अनेक जंतु शब्देन जप अर्चना स्तवनादिषु यथा योग्यम सर्व प्राणिनाम अधिकारम सूचयति। ये जंतु शब्द से जप अर्चना स्तवन आदि में जितने सारे प्राणियों का क्या होता है? अलग अलग उनका अधिकार होता है। किसी का जप में, किसी का पूजा में, किसी का अर्चना में, किसी का स्तुति में। तो यथा योग्यम, अपने अपने हिसाब से वह ये साधना करता हुआ क्या करेगा? इस जन्म मरण रूपी संसार से, इस संसार रूपी बंधन से, जन्म अज्ञान विजृंभत विजृंभिता नाम अविद्या कार्य नाम मुक्त लक्षणम संसार अविद्याताभ्याम। ये जो है संसार, जन्मना मरना एक प्रकार की अविद्या का ही कारण है, अर्थात अज्ञान का कारण। अविद्या के कार्य को लक्षित करता है कि मुझे बार बार आना पड़ रहा है। इसका मतलब मेरे अंदर जो है अभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, मैं अज्ञान में ही अभी भटक रहा हूं, अविद्या ही। तो इसलिए कहा गया है अविद्या कार्याणाम उपलक्षणम। मरण जन्म मरण एक कार्य है और उसका अवश्य ही कारण होगा। क्या कारण है? अज्ञान। ये जन्म मरण एक प्रकार का उपलक्षण माना जाता है। तो यह संसाराभ्याम, जन्म संसाराभ्याम बंधनम, ये हमेशा एक प्रकार का बंधन है इस जीव के लिए। तो उससे कैसे छुटकारा हो, यह छठा प्रश्न है। ये दो श्लोकों के अंदर ये प्रश्न पूछे गए। वह कौन सा देव है, आदि आदि, इनसे लेकर के ये 4-5 जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 2 श्लोकों के माध्यम से। हाँ, छठे प्रश्न, बिल्कुल 6 प्रश्न हो गए है ना। क्या क्या? एक बार और दिखाते हैं। किम एकम दैवम, किम एकम परायणम,
कम स्तवन्तः कम अर्चयन्तः, 4 हो गए। कः धर्मः सर्वधर्माणां श्रेष्ठः, और किम जपन मुच्यते जंतुः। ये 6 प्रश्न हैं। अभी इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आगे भीष्म पितामह जो है उस परमात्मा के अनेकों नामों का अर्थ बताते हुए इसको यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। श्री भीष्म उवाच। भीष्म उवाच। जगत् प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्। जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तो यहाँ पे अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं भीष्म पितामह। इन पांडवों के द्वारा किए हुए प्रश्न, पांडवों के लिए युधिष्ठिर महाराज सबसे आगे है और वह अपने ये प्रश्नों के माध्यम से भीष्म पितामह के सानिध्य में बैठ करके उनके ज्ञान का यहाँ पे श्रवण, उनके उपदेश का यहाँ पे श्रवण करते हैं। तो कह रहे कि देखो, जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुष उत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सतत उत्थितः। पुरुषः सतत उत्थितः, यह मुख्य है कि ये व्यक्ति पुरुष यहाँ पे अपने आप को यहाँ व्यक्ति समझ सकते हैं, और वह व्यक्ति जो पुरुष है वो पूर्ण तभी होगा जब उसको अंदर से पूर्णता का क्या होता है, पूर्ण चैतन्य की शक्ति प्राप्त होती है। तो पूर्णात् पुरुषः अथवा पुरोषयति पुरुषः, वह पूर्ण होने के कारण पुरुष कहा जाता है, या फिर वह पुरु में, इस पुरी में रहता है, इसलिए पुरुष कहते हैं। तो यहाँ भीष्म पितामह का अर्थ और एक बताते हैं कि सर्वेषां बहिः अंतः शत्रुनां भय हेतु भीष्म। भीष्म पितामह का अर्थ बताते कि सभी के, उनका नाम मैंने कहा गांगे कहा था, देवव्रत भी उनको कहा जाता था। तो ऐसे भीष्म पितामह, इनका नाम भीष्म है क्यों, तो कहते उनको काम रूपी शत्रु ने कभी भी उनके ऊपर अपना कब्जा नहीं कर पाया। वो क्यों कि उन्होंने अपने ऐसे कठोर तपस्या से, अपने कठोर प्रतिज्ञा से उस काम के भी वह चक्कर में नहीं आए, इसलिए वह शत्रु रूपी काम भी उनसे डरता है। इसलिए अंतः शत्रु बहिः शत्रुनाम भय हेतु। बाहर के शत्रु डरते ही है, कोई भी उनको उनके सामने जो है ललकार नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ है ना युद्ध करना चाहता हूँ, तो कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता। तो इसलिए बाह्य शत्रु और अंदर जितने काम क्रोध आदि वह शत्रु, उनको भी वह कभी भी वह शत्रु जो है उनको ऊपर अतिक्रमण नहीं कर पाए। तो इसलिए दोनों प्रकार के शत्रु को जो हमेशा अपने वश में करने वाले हैं, इसलिए उनका आदत है भीष्म। उनको सभी को उनका भय होता था, इसलिए उनको भीष्म कहा जाता है। तो कहते हैं कि जगत प्रभुम, वह प्रभु, वह परमात्मा सबका भरण करने वाला, प्रकर्षेण भवति, इस संसार में वह क्या होते, सब जगह अवतार लेकर के अन्य अन्य रूपों में रूप लेते हैं और अपने अपने अवतार लेते हैं। तो कहते ये जगत, जगत क्या है, तो कहते ये जगत दिखता है उसका दो, एक स्थिर है और एक जंगम है। स्थावर जंगमा, जंगम मतलब जो चलने फिरने वाला है, स्थावर मतलब जो स्थिर रहता है। तो जंगम रूप संसार
और स्थावर रूप संसार, इन दोनों को मिलाकर कहते स्थावर जंगात्मकम तस्य प्रभु, इस जगत के वह प्रभु। स्वामिनम, ऐसे परमात्मा को। देवदेवम, और वह देवानाम ब्रह्मादीनाम देवम, देवानाम देवम इसलिए देव देवम, देवताओं के भी देव। जैसे ब्रह्मादि देव के भी वह देव है। हम कहते कि सृष्टि स्थिति लय जो करने वाले हैं वह हमारे लिए देव है, लेकिन नहीं कहते उसके भी वह देव है। ये सभी जो है अपना अपना कार्य करने वाले हैं, लेकिन वह सबके कारण हैं। अनंतम, उनका कभी अंत नहीं। ना तो अंत मतलब इस देश में है उस देश में नहीं, ऐसा भी नहीं। देशतः अनंतः, कालतः, जो पहले था नहीं अभी है करके ऐसा नहीं, अभी है पहले नहीं था, तो पहले था अभी नहीं है ऐसा नहीं। और एक वस्तु में दूसरे वस्तु में नहीं है ऐसा भी नहीं। तो देशतः अनंतम, सब जगह व्यापक है। कालतः, सब समय में था अभी भी है। वस्तुतः, और सारे वस्तु के अंदर वह क्या हुआ, विराजमान है। तो वस्तुतः च अपरिछिन्नम, सबके साथ जो है कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। इस तरह से उसको कहा जाता अनंतम न अंतः विद्यते यस्य। फिर पुरुषोत्तमम, पुरुषानाम उत्तमम, इसलिए हमने पहले भी अक्षर अक्षराभ्याम, अक्षर मतलब कार्य रूप, अक्षर मतलब कारण रूप। कार्य कारण कारणाभ्याम उत्कृष्टम, इन दोनों से भी पहले उत्तम पुरुष इसलिए कहा जाता है। तो पुरुष उत्तमम। स्तुवन नाम सहस्त्रेण, तो हजारों नाम स्तवन करते हुए, नाम नाम सहस्त्रेण स्तुन्वन गुणान संकीर्त्य, कुछ लोग उनका कीर्तन करते हुए हजारों नामों का संकीर्तन करते हुए। और कैसे, सतत उत्थित, निरंतर। सतत मतलब निरंतर। जीवन में कभी संकट आता है तभी भगवान का नाम ले, तो कहा जाता कि आपकी अटूट भक्ति नहीं है, है ना। कहते दुख में सुमरन सब करे। दुख में तो हर एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, क्योंकि आ पड़ी है बला। लेकिन सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होई। तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होई, ये कहावत भी है, भजन भी है। तो इसलिए ये कह रहे कि सतत उत्थित पुरुष, निरंतर जो उस परमात्मा का भजन करते संकीर्तन करते हैं, उनके कहते कि स्तवन नाम सहस्त्रेण सतत उत्थित पुरुष, इस प्रकार का नाम लेंगे तो वह अवश्य ही इस संसार बंधन से वह मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कहा यह पुरुष सर्व दुखातिगो भवेत्, सारे दुखों से वह पर हो जाता है। आने वाले श्लोक में इसको, छठे वाले श्लोक में इसका एक क्रियापद है, सर्व दुखागतः दुखातिगतः भवेत्। कैसे, इसलिए कहा है कि सतत उत्थितः स्तुवन सहस्त्रनाम सहस्रेण स्तुवन। तो इस प्रकार से उनका स्तवन करते हुए, सहस्त्र नाम की अर्चना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए क्या होता है, ये पुरुष हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है और अपने इस संसार जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त हो सकता है। इसलिए आगे कहेंगे सर्व दुखातिगो भवे। ठीक, एक बोल करके फिर उसको दो केन
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात्। श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।